नमस्ते दोस्तों, आप लोग का फिर से मेरे चैनल में स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आते होंगे। और अगर नहीं भी आते होंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपने किसी न किसी वीडियो से आपका दिल जीत सकूं। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक खास टॉपिक पे, और विषय ये है कि क्या आपने कभी अपने जीवन में ये महसूस किया कि किसी के लिए चाहे जितना भी कर लो, सामने वाला अपने ज़रूरत के हिसाब से ही समझता है। और अगर आप लोगों ने ये महसूस किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करती हूँ एक छोटी सी कहानी, ताकि मैं अपनी इस बात को अच्छी तरह से समझा सकूँ। एक लड़का था जो अपने माँ पिताजी के जिद करने पर गांव में एक बड़ी शादी के लिए गांव जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो गांव जाता है तो लड़के की माँ कुछ सामान का लिस्ट पकड़ाते हुए अपने बेटे से कहती है कि ये कुछ जरूरी सामान का लिस्ट है, आप इसे बाजार से लेकर आ जाओ। जब वो लड़का सामान ले रहा था तो उसे दूर से आता हुआ एक कुत्ता दिखाई दिया, पर वो और कुत्तों से थोड़ा अलग लग रहा था क्योंकि उस कुत्ते ने अपने मुंह में एक थैली पकड़े हुए था। ये लड़का उस कुत्ते को ध्यान से देखने लगा। थोड़ी ही देर में वो कुत्ता धीरे धीरे उस दुकान के बगल वाले सब्जी की दुकान पर आ जाता है और थैला उस सब्जी वाले के पास रख कर चुपचाप बैठ जाता है। ये लड़का ये सारी हरकतें उस कुत्ते की देख रहा था। फिर लड़का देखता है कि सब्जी वाला जो लोगों को सब्जियां दे रहा था, उनको सब्जियां देने के बाद वो सब्जी वाला उस थैले को लेता है और उसके अंदर हाथ लगाकर एक पर्ची और 500 रुपए का नोट निकालता है। पर्ची को पढ़कर उसमें लिखी हुई सब्जियों को वो तोलकर थैले में डाल देता है और जो उसके हिसाब से उस सब्जी के पैसे बनते हैं वो उन पैसों में से काटकर बचे हुए चेंज पैसे थैले में डाल देता है और उस कुत्ते के मुंह में पकड़ा देता है। लड़का ये सब देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है। वो ये सोचता है कि इस सब्जी वाले के लिए बिल्कुल आम बात है, यानी पहले भी ये कुत्ता इससे सब्जी ले जाता है और सब्जी वाले ने कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई जो आपत्तिजनक हो। लड़का ये सोचकर बहुत ही उत्सुक हो जाता है कि शहरों में ये बिल्कुल आम बात है कि जो लोग कुत्ते पालते हैं वो उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन गांव में ऐसा देखकर वो लड़का बिल्कुल ही आश्चर्य हो गया। उसकी उत्सुकता बढ़ने लगी। वो उस कुत्ते का पीछा करने का सोचता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि कौन है इसका मालिक जिसने इतनी अच्छी से इस कुत्ते को ट्रेनिंग दी है। धीरे धीरे वो लड़का उस कुत्ते के पीछे हो जाता है। कुत्ता उस सब्जी वाले से थैला लेकर रोड के किनारे साइड से जाने लगता है और आती जाती गाड़ियों से नजर बचाते हुए कुत्ता रोड पार कर ढलान की तरफ जाने लगता है और यह लड़का उस कुत्ते के पीछे जाने लगता है सिर्फ ये देखने के लिए कि इस कुत्ते का मालिक कौन है। थोड़ी ही देर बाद कुत्ता एक घर के पास रुक जाता है जिस घर का दरवाजा बंद था। थैला रखकर कुत्ता जोर जोर से अपने पंजे दरवाजे पर मारने लगता है जिससे आवाज आने लगती है। ये लड़का सारी चीजें छुप कर देखता रहता है और इंतजार करता रहता है और यह सोचता है कि दरवाजा खुलेगा और मालिक जरूर प्यार से इस कुत्ते को गले लगा लेगा और फिर मैं जाकर उससे मिलूंगा और उसे बताऊंगा कि आपका कुत्ता कितना अच्छा है। जब तक ये बातें वो लड़का चुपचाप मन में सोचता रहता है, तब तक दरवाजा खुलता है और दरवाजे से खुलते ही एक आदमी बाहर आता है जिसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा रहता है और उस डंडे से उस कुत्ते को वो जोर जोर से मारने लगता है। चूंकि वो कुत्ते का मालिक है इसलिए कुत्ता चुपचाप बैठ जाता है और बिना आवाज किए अपने मालिक की मार सहता रहता है। जब ये घटना हो रही थी, इन सब को देखते वो लड़का खुद को रोक नहीं पाया और वो भागते हुए आकर उस व्यक्ति से कहता है, ये क्या कर रहे हैं आप और इस कुत्ते को क्यों मार रहे हैं? ये कुत्ता तो बहुत अच्छा है, मैं काफी देर से इसे देख रहा था। जब तक लड़का ये अपनी बात पूरी करता, बीच में उसकी बात को उस व्यक्ति ने काटते हुए बोला, क्या बताऊं भाई साहब, मैंने इस कुत्ते को बार बार समझाया है, जब मैं सो रहा होता हूँ तो तू आगे का दरवाजा मत बजाया कर, पर ये मेरी बात ही नहीं सुनता। मैंने इसे बोला था कि पीछे वाला दरवाजा मैंने खुला रखा, तू वहीं से सब्जी लेकर आ जाना, पर मेरी नींद खराब कर दी कम वक्त ने। जब व्यक्ति ने अपनी इस बात को उस लड़के के सामने रखा, वो लड़का बिल्कुल स्तब्ध हो गया, सिर्फ ये सोचकर कि इतनी सी बात के लिए ये अपने कुत्ते को मार रहे हैं। तो हाँ दोस्तों, इस कहानी के जरिए दोस्तों मैं बस ये समझाना चाह रही हूँ कि किसी की लाख अच्छाइयाँ हों, पर एक गलती की वजह से या एक कमी की वजह से लोग उन्हें दोषी करार देते ही हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के जरिए मैं बस इतना आपको समझाना चाहती हूँ कि ये आपने भी कभी महसूस किया होगा कि आप किसी के लिए कितना भी कर ले, वो एक कमी निकाल कर आपको दोषी जरूर ठहरा लेते हैं।
तो मन छोटा न करें। इस कहानी को जब याद करेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि आप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, आप किसी को पूरी तरह खुश नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के अंत में मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हर कोई आपसे पूरी तरह खुश नहीं हो पाएगा। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट करके अपनी राय और सुझाव जरूर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखती हूँ उसमें मैं आपसे क्या बातें शेयर करती हूँ।